एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान हरिराम रहता था। उसकी उम्र करीब 50 साल थी, लेकिन गरीबी और कठिनाइयों ने उसके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थीं। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह तरह तरह की फसलें उगाने की कोशिश करता था, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिलती थी। हरिराम का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सरस्वती और एक 12 साल का बेटा मुकेश। गरीबी के कारण मुकेश की पढ़ाई में भी बाधा आ रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। हरिराम ने कई बार भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। अचानक हुआ चमत्कार। एक दिन हरिराम अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी चीज से टकराया। उसने देखा कि मिट्टी के नीचे कुछ दबा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और पाया कि वहां एक अजीब सा बीज रखा हुआ था। ये बीज किसी आम बीज की तरह नहीं था, ये सुनहरी चमक लिए हुए था और हाथ में लेते ही उसमें से हल्की रोशनी निकलने लगी। हरिराम ने सोचा, ये कैसा बीज है? शायद ये कोई बहुत खास पौधा उगाने वाला बीज हो। उसने बिना देर किए अपने खेत के सबसे अच्छे हिस्से में इस बीज को बो दिया। जादुई पेड़ का जन्म। अगले दिन जब हरिराम खेत में गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जहां उसने बीज बोया था, वहां रातों रात एक छोटा सा पौधा उगाया था। हरिराम को बहुत खुशी हुई, लेकिन वह थोड़ा हैरान भी था। उसने पौधे की देखभाल शुरू की। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक बड़े पेड़ में बदल गया और उसमें लाल लाल चमकदार लीचियां लगने लगीं। मुकेश दौड़ता हुआ खेत में आया और खुशी से चिल्लाया, बाबा देखो, कितना सुंदर पेड़ है। सरस्वती ने भी पेड़ को देखकर कहा, यह कोई साधारण पेड़ नहीं लगता, यह जरूर कोई चमत्कारी पेड़ है। पहला चमत्कार। एक दिन हरिराम ने एक लीची तोड़कर खाई। जैसे ही उसने लीची खाई, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सी ताकत आ गई है। उसकी थकान गायब हो गई और वह खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। हरिराम को ये देखकर हैरानी हुई। उसने अपने बेटे मुकेश को भी एक लीची खिलाई। मुकेश ने कहा, बाबा, ये लीची खाने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। हरिराम समझ गया कि यह कोई साधारण लीची नहीं है, यह एक जादुई लीची का पेड़ था। गांव में फैली खबर। धीरे धीरे इस जादुई पेड़ की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग इसे देखने आने लगे। गांव के एक गरीब बुजुर्ग, जिसे बहुत दिनों से जोड़ों का दर्द था, उसने हरिराम से एक लीची मांगी। जैसे ही उसने लीची खाई, उसका दर्द गायब हो गया। वो खुशी से झूम उठा और हरिराम को आशीर्वाद दिया। अब हर दिन गांव के लोग इस पेड़ के नीचे आते और हरिराम से लीचियां मांगते। लेकिन हरिराम ने ठान लिया कि वह इन लीचियों को बेचेगा नहीं, बल्कि केवल जरूरतमंदों को मुफ्त में देगा। राजा को मिली खबर। गांव में एक व्यापारी था, जिसका नाम रघुनाथ था। वो बहुत लालची था और हमेशा सोने चांदी में ही रुचि रखता था। जब उसने इस जादुई पेड़ के बारे में सुना, तो उसने सोचा, अगर यह पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं इसे राजा को बेचकर अमीर बन जाऊंगा। रघुनाथ राजा के दरबार में गया और उसे इस जादुई पेड़ के बारे में बताया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने सैनिकों को गांव भेजा ताकि वे इस पेड़ की सच्चाई का पता लगा सकें। जब सैनिक गांव में पहुंचे और उन्होंने देखा कि लोग इस पेड़ की लीचियां खाकर स्वस्थ हो रहे हैं, तो उन्होंने राजा को सारी सच्चाई बताई। राजा का लालच और परीक्षा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस पेड़ को उखाड़कर मेरे महल में ले आओ। जब सैनिक हरिराम के खेत में पहुंचे और पेड़ को उखाड़ने लगे, तो कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने की कोशिश की, कुल्हाड़ी हवा में गायब हो गई। फिर अचानक आकाश से एक आवाज आई, जो इस पेड़ को लालच के लिए छुएगा, वह पत्थर बन जाएगा। राजा को जब ये खबर मिली, तो वह डर गया। उसने सोचा कि इस पेड़ को जबरदस्ती लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए वह खुद हरिराम के पास गया और कहा, मैं तुम्हें इस पेड़ के बदले सोने से भरी थैली दूंगा। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये पेड़ मेरे लिए धन संपत्ति से ज्यादा कीमती है। ये पेड़ गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए है।
इसे बेचना मेरे लिए पाप होगा। राजा को पहली बार समझ आया कि असली अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। उसने हरिराम को प्रणाम किया और कहा, तुम सच्चे हीरे हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी को सलाम करता हूँ। गांव का स्वर्णिम युग। धीरे धीरे पूरे राज्य में इस जादुई लीची के पेड़ की प्रसिद्धि फैल गई। दूर दूर से लोग गांव में आते और इस पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करते। हरिराम ने इस पेड़ को पूरी तरह से जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने गांव में एक अस्पताल और एक पाठशाला बनवाई, जहां सभी लोग मुफ्त में इलाज करवा सकते थे और बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कुछ वर्षों बाद वह बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और परोपकार के कारण गांव के लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। सीख: लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। ईमानदारी और परोपकार से ही असली खुशहाली आती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामू रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी। वो हर साल अनाज और सब्जियां उगाने की कोशिश करता, पर मौसम और मिट्टी की खराबी के कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। रामू की पत्नी सुनीता और उसके 2 बच्चे, मोहन और राधा, भी उसकी इस कठिनाई में उसके साथ थे। उनके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी। गांव में दूसरे किसानों के खेत लहलहा रहे थे, लेकिन रामू की जमीन सूखी और बंजर पड़ी थी। वो बहुत निराश था, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक अनोखा बीज। एक दिन जब रामू जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था, तो उसने एक अजीब सा बूढ़ा आदमी देखा। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। रामू ने उससे पूछा, बाबा, आप ठीक तो हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ। क्या मुझे पानी मिलेगा? रामू ने अपनी मटकी से पानी निकाला और उन्हें पिला दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पिया और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और रामू को दिया। यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में लगाओ और अच्छे दिल से इसका ख्याल रखना। ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा। रामू ने बूढ़े बाबा का धन्यवाद किया और वह बीज लेकर घर चला गया। बीज से उगा जादुई सेब का पेड़। रामू ने उस बीज को अपने खेत में लगा दिया और उसकी पूरी देखभाल करने लगा। वो उसे रोज पानी देता, खेत को साफ रखता और उसमें खाद डालता। कुछ ही हफ्तों में वहां एक हरा भरा पौधा उगाया। वह बाकी पौधों से अलग था, उसकी पत्तियां चमकदार थीं और उसकी शाखाएं तेजी से फैलने लगीं। जल्द ही वो एक विशाल सेब का पेड़ बन गया। लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। जब पहली बार उसमें सेब आए, तो वे सोने जैसे चमक रहे थे। रामू ने जब एक सेब तोड़ा, तो उसमें से असली सोने के सिक्के गिरने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गांव में चर्चा। धीरे धीरे रामू की किस्मत बदलने लगी। उसने एक सेब बेचा और उससे मिले पैसों से अपने घर की मरम्मत करवाई। उसने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे और अनाज भी जमा किया। गांव वालों ने देखा कि रामू, जो पहले सबसे गरीब किसान था, अब अचानक खुशहाल हो गया है। वे सब ये जानने के लिए उत्सुक थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन रामू ने किसी को नहीं बताया कि यह जादुई सेब के पेड़ की वजह से था। वह जानता था कि अगर यह बात फैल गई, तो लोग उसकी पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लालच का खतरा। रामू अपनी जरूरत के अनुसार ही पेड़ से सेब तोड़ता और बाकी छोड़ देता। लेकिन उसका पड़ोसी हरिया एक लालची आदमी था। वो हमेशा दूसरों की चीजें हड़पने की फिराक में रहता था। जब हरिया ने देखा कि रामू अचानक अमीर हो गया है, तो उसने सोचा, जरूर कोई बड़ा राज है। मुझे पता लगाना होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, तो हरिया चुपके से रामू के खेत में घुसा और जादुई पेड़ को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। अगर मैं इस पेड़ के सारे सेब तोड़ लूं, तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। उसने सोचा। लालच का दंड। हरिया ने जल्दी से पेड़ के सारे सेब तोड़ लिए और उन्हें अपने घर ले आया। लेकिन जैसे ही उसने सेब को तोड़कर देखा, उसमें से सोने के सिक्के नहीं, बल्कि ढेर सारे कीड़े निकले।
वो घबरा गया और जल्दी से उन सेबों को बाहर फेंक दिया। सुबह जब रामू ने देखा कि उसका पेड़ खाली है तो वह बहुत दुखी हुआ। तभी अचानक पेड़ की पत्तियां झड़ने लगी और उसकी शाखाएं सूखने लगीं। कुछ ही घंटों में वह पेड़ पूरी तरह से सूख गया। रामू समझ गया कि किसी ने लालच में आकर पेड़ को नष्ट कर दिया है। हरिया ने जब ये देखा तो वह डर के मारे रामू के पास आया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो रामू भाई, मैंने लालच में आकर तुम्हारे पेड़ के सारे सेब चुरा लिए। अब मुझे समझ आ गया है कि लालच का अंजाम बुरा ही होता है। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, अब पेड़ मर चुका है, लेकिन उम्मीद मत हारो, मेहनत और ईमानदारी से हम फिर से अच्छा जीवन बना सकते हैं। नई शुरुआत। हालांकि रामू का जादुई पेड़ सूख गया था, लेकिन उसने अपने सोने से मिली दौलत का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। उसने एक नया कुआं खुदवाया ताकि कोई भी पानी के बिना न रहे। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। गांव वाले अब रामू की इज्जत करने लगे क्योंकि उसने अपनी दौलत का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया। रामू ने अपने खेत में फिर से नए बीज बोए और मेहनत करने लगा, और इस बार प्रकृति ने भी उसका साथ दिया। उसकी फसलें लहलहाने लगी और वह बिना किसी जादू के भी खुशहाल हो गया। कहानी की सीख। ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर हमें कोई उपहार या आशीर्वाद मिले तो हमें उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए।